So hello everyone, this is CA मोहम्मद दानिश and I welcome you all back to my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। और हम ब्रीफली समझेंगे कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो हम कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, कौन से लेजर मेंटेन करते हैं और हमें बेसिक सा क्या करना होगा, क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कोई नए पार्टनर को एडमिट करें। तो हम ब्रीफ सा समझेंगे उसमें कि किन तरह के एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हमें पुराने अपने रिजर्व्स का क्या करना चाहिए। नया पार्टनर आ रहा है तो क्या गुडविल लेकर के आएगा तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्या बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, तो तो होता क्या है कि नया पार्टनर जब आता है तो हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम अपने पुरानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करवाते हैं। पुरानी एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या करवाते हैं, रिवैल्यूएशन करवाते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो हम अपनी पुरानी एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं, सिंपल सी बात है, कोई एक लैंड थी, कोई एक प्रॉपर्टी थी ऑफिस की जो हम लोगों ने खरीदी थी तकरीबन 5 साल पहले, 10 साल पहले। दो पार्टनर्स थे, लेट्स से ए बी, दो पार्टनर्स थे। इन्होंने मिलकर के एक ऑफिस के लिए कुछ बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए में। कब खरीदी थी, 5 ईयर्स अगो। अब एक नया पार्टनर आ रहा है सी, ये भी पार्टनर बनना चाहता है। आज इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है, लेट्स से 40 लाख। प्रॉपर्टी के रेट्स 5 साल में बढ़ गए, 40 लाख हो गए। तो ये जो 30 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है ना, जो 30 लाख का जो फायदा हुआ है, क्या ये सी को मिलना चाहिए? क्या इसका बेनिफिट सी को मिलना चाहिए? नहीं, ये तो ए और बी ने करा था ना, ये इनका प्रॉफिट है, ये इनका गेन है, ये डिजर्व करते हैं इसका जो भी अप्रेज्ड वैल्यू है, जो भी अप्रेज वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो 30 लाख रुपए है ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी कैपिटल बढ़ा देंगे, रिवैल्यू करके उनकी कैपिटल बढ़ा देंगे। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी के साथ भी हो सकता है, तो कोई लाइबिलिटी अगर बढ़ गई है तो वो सी क्यू बेयर करे, है ना। तो अच्छा, अब हम आते हैं कि सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। दूसरा हम क्या करते हैं, जब कोई नया पार्टनर आता है तो वी कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है भाई, गुडविल हमेशा बढ़ेगी किस में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल हमेशा किस में बढ़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे हम कि हमारे जितने भी ओल्ड प्रॉफिट पीएनएल यानी कि लॉसेस भी, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट या लॉसेस, रिजर्व्स, गुडविल, ये सब जो होगा, जितने भी पुराने रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुरानी गुडविल, जो कि कहाँ दी होगी, हमारी बैलेंस शीट में दिया होगा, ठीक है, जो हमारी बैलेंस शीट में दिया होगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक। तो ये बेसिक से एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो क्या होता है,
तो ओल्ड रेशियो वो रेशियो होता है जो क्वेश्चन में ए लेट्स से ए और बी दो पार्टनर थे, तो उनका जो रेशियो पहले से गिवन होगा पुराने पार्टनर्स का, वो ओल्ड रेशियो है। जब नया कोई पार्टनर आता है तो वो किसी लेट से 1/3 के लिए 2/3 के लिए आता है, तो वो जो शेयर लेता है उसको हम कहते हैं उसका शेयर निकालने के बाद जो शेयर बनता है टोटल तीनों पार्टनर का, उसको हम कहते हैं न्यू रेशियो। अब नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर अक्सर क्या कर रहे होते हैं, अपने हिस्से से कुछ हिस्सा कम हो जाता है उनका, तो वो जो जितना वो छोड़ दे रहे होंगे उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। खैर, अब मैं सबसे पहले वाले टॉपिक पे आता हूँ कि भाई ये जो हमने बताया अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट ये कैसे बनता है। तो देखो भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट साइड में दो साइड्स हैं, एक तो अपना है डेबिट साइड, एक है अपना क्रेडिट साइड। तो जब भी मेरी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो, जो भी मेरे फायदे हो रहे होंगे, ठीक है, तो जो भी मेरे ऐसा कह लो कि जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा मेरा गेन हो रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा, और मुझे लग रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है तो मैं इसको डेबिट में लिख लूंगा। तो अभी कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। तो भाई बाय साइड में यानी गेन क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा मेरा, फॉर एग्जांपल मेरे एसेट्स की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हो गई है। तो अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो बाय में लिखेंगे, तो मैं ऐसा पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। और सिमिलरली अगर नुकसान हुआ है, भाई आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, घट गई है, तो आप लिखोगे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, ठीक है। इंक्रीज को आप लिखोगे टू में, सॉरी डिक्रीज को आप लिखोगे टू में, इंक्रीज को लिखोगे बाय में। ऐसे ही अगर हम क्या कहें, अगर हमारा क्या हो गया डिक्रीज इन, Okay, media will play more softly. just a second, हाँ, तो डिक्रीज इन वैल्यू को, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ व्हाट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ये मेरा फायदा होगा। कोई लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो फायदा है, कोई लाइबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान है। कोई क्रेडिटर था, उसने कह दिया कि डिस्काउंट ले लो, फायदा है, बाय में लिख लेंगे। कोई अनफोर्सीन लाइबिलिटी थी, एकदम से आगे कंटिन्यूड लाइबिलिटी थी, वो एक्चुअलेट हो गई, है ना, तो वो नुकसान है, उसको टू में लिख लेंगे। बाय में एक चीज और लिख सकते हैं, बाय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पहले से कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी, अभी रिकॉर्ड करी, ठीक, टू। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब क्या करेंगे भाई, अब हाँ एक चीज और लिख लेंगे, टू, ये जो हम रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं, ये रिवैल्यूएशन करवाने के भी तो हम खर्च एक्सपेंसेस पे करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे, वैसे इसको लिखना चाहिए हमें, इसको हम लिख लेंगे टू बैंक लिख लेंगे टू बैंक, और ये क्या है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, ठीक है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम भाई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, मतलब ये क्रेडिट साइड का टोटल, ये हो गया डेबिट साइड का टोटल, दोनों का क्या करेंगे, दोनों को हम निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे, या तो लिखेंगे टू प्रॉफिट, ऐसे लिख लेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंड कर लेते हैं, और इधर हुआ होगा तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। और ये ध्यान रखना, ये दोनों ही बैलेंसिंग फिगर्स हैं, मतलब दीज आर नॉट योर एक ही वैल्यू आएगी, या तो बाय में आ रही होगी टू में आ रही होगी, दोनों साइड नहीं आ रही होगी, ठीक। अच्छा, अब ये जो भी प्रॉफिट आया होगा या लॉस आया होगा, ये पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, और कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा, इन देयर ओल्ड रेशियो,
ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो लॉस, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। अब क्या बनता है, इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। चलिए उसको देख लेते हैं। अब लेट्स से के दो पार्टनर हैं, ए बी, तीन पार्टनर होगा ना, ए बी सी। ठीक है, तीन पार्टनर ए बी सी। तो सबसे पहला आइटम जो हम लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए और बी लेट से पुराने पार्टनर थे तो उनका पुराना बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद ये जो हमने रिवैल्यूएशन बनाया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आया होगा वो लिख लेंगे। ठीक, क्रॉस एंट्री, ये जो ऊपर प्रॉफिट आया था, ये यहां पर दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे बाय जो पुराने रिजर्व, पुराने गुडविल, पुराना प्रॉफिट, ये जो मैंने ये पॉइंट नंबर 3 था, जो पुराने रिजर्व, पुराने गुडविल, पुराने प्रॉफिट्स ये सब थे, ये बांट लेंगे। तो ये लिख लेंगे बाय लेट्स से जनरल रिजर्व, बाय लेट्स से पी एंड एल, कुछ प्रॉफिट दिया हुआ था तो वो पुराने पार्टनर में बटेगा इन देयर व्हाट, इन देयर ओल्ड रेशियो। ये बटेगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड में, थोड़ा सा आइटम बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे लिख लेंगे हम 2। अगर कुछ पैसा ड्राइंग हुई है ना तो उसको ड्राइंग कर लेना। वैसे ये चीज़ें पिछली क्लासेस में डिस्कस्ड हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम उसको फिर से डिस्कस करने में फायदा नहीं। अगर इवैल्यूएशन का लॉस आता तो वो यहाँ आ जाता क्रॉस एंट्री। ठीक है, 2 साइड में इसके अलावा आएगा अगर गुडविल दी होगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में एसेट्स दी होगी, एसेट की साइड लिखी होगी, तो क्रॉस एंट्री होगी, वो भी पुराने पार्टनर की पुराने रेशियो में बटेगी। और एक चीज़ और आ सकती है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके एक आइटम दिया रहता है बैलेंस शीट में अक्सर, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ये भी क्या है, दिस विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो ओल्ड रेशियो में आ गई, ओल्ड रेशियो में वो भी आ गया, ओल्ड रेशियो में ये भी आ गया। अब हम बात करते हैं कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो कुछ कैपिटल लेकर के आएगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को, नया पार्टनर आ रहा है कुछ कैपिटल लेकर के आएगा, तो जो भी कैपिटल वो लेकर के आएगा उसको हम लिखेंगे बाय बैंक। दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटल। जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया ना, ये वो है, और उसके अकाउंट में लिख देंगे। ठीक, अच्छा, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब नया पार्टनर, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर के आया होगा, या वो गुडविल का पैसा अभी लेकर के नहीं आया होगा, वो बाद में एडजस्ट करने के बारे में कह रहा होगा। तो दोनों ही चीजें क्वेश्चन में मेंशन होंगी, वेदर द पार्टनर इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश और द पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, ऐसा मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो अगर नहीं कर रहा है, नहीं लेकर के आ रहा है कैपिटल, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। आई एम शोइंग बोथ द एडजस्टमेंट्स। तो अगर वो पहला एडजस्टमेंट अगर वो लेकर के आ गया है तो हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल PFG मैंने लिख दिया है। और ये बढ़ जाती है पार्टनर्स में अमंगस्ट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, और अगर वो क्या लेकर के आ रहा है, अगर वो गुडविल नहीं लेकर के आ रहा है तो वो उसके एडजस्ट होगी उसके करंट अकाउंट से। जैसे C था तो C इज करंट अकाउंट। हो गया। अब इसको मैं ना ऐसा रेड कर दे रहा हूँ ताकि याद रहेगा। जो रेड वाला पोर्शन है ये कौन सा उसमें रेशियो में होता है, दिस इज इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा
कैपिटल अकाउंट, और इसके ऊपर हमने क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में फाइनली हम क्या करते हैं, वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड का सम जो लास्ट हमने चैप्टर में भी करा था, कि हम क्या करते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का सम करते हैं। लाइक ए का हमने क्रेडिट साइड उठाया, इसका सम किया, फिर ए के डेबिट साइड का सम किया, ए के क्रेडिट वाले साइड से डेबिट वाले साइड को माइनस करते हैं, और जो भी डिफरेंस आ रहा होता है उसको लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ए बी और सी तीनों का जो भी कैपिटल का बैलेंस आ रहा होगा वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग बनाते हैं छोटी सी बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट के लिए इट वुड बी बेटर कि हम जब क्वेश्चन करेंगे, होपफुली नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फिर उसके साथ ही साथ बैलेंस शीट कैसे बनती है वो देख लेंगे। अदरवाइज ये वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, तो आई डोंट वांट कि वीडियोस बहुत लंबी हो। दिस वीडियो शुड बी मैक्स टू मैक्स 20 से 30 मिनट्स। इससे ज्यादा का आई डोंट थिंक सो कि वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज बनी होंगी तो इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस टू नेविगेट। तो अभी की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग द क्वेश्चन। So guys, do like, share and subscribe to the channel and do press the bell icon। और अपने जितने भी फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स हैं उनसे ये वीडियो शेयर करो। अगर आप लोगों का एग्जाम है, अपने जूनियर से भी बताओ, अपने सीनियर से या अपने रिलेटिव से जिनके भी एग्जाम्स हैं उनको, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन से टॉपिक्स हैं जो यू गाइस वांट मी टू कवर, सो दैट एग्जाम से पहले उनकी वीडियोस मैं बना करके चैनल पे डाल सकूं एंड तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।